गुड मॉर्निंग या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 जून और 27 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल एक वैधानिक निकाय है जो राजस्थान राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर ललित के पंवार जो भारत सरकार के किस आयोग में पर्यटन और मेजबानी क्षेत्र पर सुझाव देंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए ज़रूर पूछा जाएगा। तो डॉक्टर ललित के पंवार ये नीति आयोग में पर्यटन और मेजबानी क्षेत्र पर सुझाव देंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर ललित कुमार पंवार को नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में देश में पर्यटन और मेजबानी क्षेत्र पर सुझाव देने के लिए चुना है। जी हाँ, भारत सरकार में पर्यटन सचिव रहने के साथ साथ ललित के पंवार ने भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। विश्व स्तर पर राजस्थान के जो पर्यटन की पहचान बने पधारो मारे देश, ये स्लोगन भी उन्हीं का दिया हुआ है, इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा क्योंकि पधारो मारे देश स्लोगन भी ललित के पंवार का ही दिया हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने पीएचडी की डिग्री की और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ललित के पंवार, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2 फैक्ट हो गए आपके लिए। इसके अलावा राजस्थान जो आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। पंवार समिति की सिफारिश पर, जी हाँ, ललित के पंवार समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान सरकार के द्वारा 9 जिलों और 3 संभाग को रद्द किया गया था और 8 जिले यथावत रखे गए थे। तो ये सारे ही फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा नई पहल के तहत ऑन डिमांड एग्ज़ाम की सुविधा राजस्थान में कब से शुरू होगी। तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम की सुविधा होगी शुरू 1 जुलाई 2025 से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब ओपन स्कूल से पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब परीक्षा के लिए लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के छात्रों की सुविधा को देखते हुए एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है जिसके तहत स्टूडेंट्स अपनी पसंद के विषय और तारीख के अनुसार ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकेंगे। नई व्यवस्था की शुरुआत 1 जुलाई 2025 से की जा रही है। जुलाई महीने से राज्य के 3 प्रमुख शहरों में जिसमें जयपुर, उदयपुर और बीकानेर, यहाँ पर ऑन डिमांड एग्ज़ाम की जो स्कीम है वो शुरू होगी। इस व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। पहले चरण में इन तीनों शहरों के परीक्षा केंद्रों पर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रदेश भर में एक्टिव केस फाइंडिंग, यह एक्टिव केस फाइंडिंग एसीएफ अभियान की शुरुआत कब से की गई है। तो एसीएफ अभियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि तो टीबी मुक्त राजस्थान बनाने की दिशा में 25 जून को इस अभियान की शुरुआत हुई है, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में एक नया अभियान शुरू किया गया है। यहाँ 25 जून से प्रदेश भर में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान एसीएफ अभियान की शुरुआत की गई है। ये प्रदेश व्यापी अभियान 11 जुलाई 2025 तक चलेगा जिसका उद्देश्य टीबी के छिपे हुए मामलों की पहचान करना है। इस अभियान में 1.65 करोड़ से अधिक
अति संवेदनशील जनसंख्या की टीबी लक्षणों के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के किस जिले में विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ किया है? जी हाँ दोस्तों, विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना ये जोधपुर में शुरू की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 जून को जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में विधायक शिक्षा का साथी और मातृ वन योजना का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं का नवाचार जोधपुर शहर विधायक श्री अतुल बंसाली के द्वारा किया गया है। विधायक शिक्षा का साथी योजना के माध्यम से जोधपुर शहर के राजकीय विद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें जो विद्यार्थियों के लिए जो छात्रों का व्यक्तित्व विकास कर उन्हें निजी क्षेत्र में विद्यालयों से भी अधिक श्रेष्ठ उनको बनाया जाएगा। तो उनको पूरी सुविधाएं इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी सरकारी स्कूलों में। मातृ वन योजना, जिसके तहत एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत जोधपुर के वन क्षेत्र में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में राजस्थान से किसको नवाजा गया है? तो राजस्थान से नवाजा गया है इसमें शुभ्रांशु सिंह को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में राजस्थान के शुभ्रांशु सिंह को नवाजा है। शुभ्रांशु टाटा मोटर्स के कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस यूनिट के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है। कांस लॉयल इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में जो ये फोर्ब्स में टॉप 50 लोगों की सूची जारी की थी, जिसमें शुभ्रांशु वो 33वें नंबर पे थे। नेक्स्ट है, बाल मजदूरों को मुक्त करवाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान देश में तीसरे पायदान पर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, हाल ही में जारी एक आंकड़ों के मुताबिक बाल श्रम और बच्चों की ट्रैफिकिंग से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ साल 2024-25 में चलाए गए अभियानों में बाल मजदूरों को मुक्त करवाने में राजस्थान की अगर बात करें तो देश में तीसरा स्थान है। राजस्थान में अभियानों में कुल 3847 बच्चे इस दौरान छुड़वाए गए थे। इस लिस्ट में पहले स्थान पर तेलंगाना का नाम है। आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद में बिहार, फिर तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक राजस्थान में है। राजस्थान में 2.52 लाख से अधिक बाल श्रमिक है। तो देश के 8 से 10% से ज़्यादा बाल श्रमिक राजस्थान में है। दुनिया भर में 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेड इन राजस्थान ब्रांड के तहत हाईटेक स्नाइपर राइफल और मल्टी बैरल मशीन गन का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका निर्माण जोधपुर में शुरू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर में अब मेड इन राजस्थान ब्रांड के तहत हाईटेक स्नाइपर राइफल और मल्टी बैरल मशीन गन का निर्माण शुरू हो गया है। 1500 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना के तहत निर्मित किए जा रहे हथियारों का परीक्षण पहले ही विदेशों में किया जा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना को 2 चरणों में मंजूरी दी है, जिससे ये हथियार न केवल भारतीय सेना के लिए उपयोगी होंगे बल्कि इनका निर्यात भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत कब हुई है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत हुई है 6 जून को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, जिसका संचालन राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ करवाने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 जून को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से इस वातानुकूलित ट्रेन को रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में पहली बार बुजुर्गों को ऐसी ट्रेन में यात्रा करवाई जा रही है। इस ट्रेन से 776 वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है, वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में
किस देश की महिला कुश्ती टीम ओवरऑल चैंपियन रही है? तो इसमें जो भारत की अंडर 17 महिला कुश्ती टीम इसमें ओवरऑल चैंपियन रही है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय महिला टीम ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ओवरऑल का खिताब जीता है। भारतीय अंडर 17 महिला कुश्ती टीम जो वियतनाम के चुंगताऊ में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन टीम बनकर उभरी है। भारतीय महिला टीम ने सभी भार वर्गों में अपना दबदबा कायम रखते हुए कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल है, 3 रजत है और 2 कांस्य पदक शामिल है, यानी 215 अंकों के साथ चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। चीन इसमें दूसरे स्थान पर था, जापान का तीसरा स्थान था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जेवेलिन थ्रोवर का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने खिताब जीता है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जेवेलिन थ्रोवर का खिताब जीता है। एथलेटिक्स में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 मीट में भाला फेंक का खिताब जीता है। 27 साल के भारतीय स्टार खिलाड़ी ने एक दिवसीय प्रतियोगिता में 85.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पीला पदक जीता है। यहाँ इस जीत से नीरज की लगातार दूसरी शीर्ष फिनिश को भी चिन्हित इसमें किया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जनरल असेंबली में राजस्थान से कौन हिस्सा लेंगे? एक बार फिर से सुनेगा, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जनरल असेंबली में राजस्थान से कौन हिस्सा लेंगे? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए जो 2 महत्वपूर्ण कोर्स है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक तो है राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर 2025 तक का पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित मिलता रहेगा। और 2024 का भी राजस्थान करंट अफेयर्स के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण PDF भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगी। वीकली मॉक टेस्ट भी आप यहां से दे सकते हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कोर्स है, जिसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का कोर्स है, उसको भी आप ले सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 300 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं क्वेश्चन को हमने शामिल किया है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।